हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मनायर हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम प्रश्नावली 1.2 को आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्ले में जाकर वहाँ से एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो भी दिया गया है प्रश्नावली 1.2 में पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। देखिए, सभी क्वेश्चन को हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f इस प्रकार है कि r से r एकाकी तथा आच्छादक है, जहाँ r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सप्रांत पूर्वत r ही रहे तब तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। देखिए, क्वेश्चन को तो हम पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में कह क्या रहा है पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, कह रहा है कि आपका एक फलन यहाँ पर फंक्शन दिया गया है f(x) = 1/x, कुछ इस टाइप से दिया गया है और ये परिभाषित किस में है। f इस प्रकार है कि r से r, यहाँ पर स्टार लगा है, जो कि यहाँ पर स्टार लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय लिया गया है। ऋणोत्तर मतलब कि इसमें ऋणात्मक संख्याएँ नहीं होंगी और सभी संख्याएँ होंगी, जो कि आप जानते हैं फ्रेंड्स ये क्या है, वास्तविक संख्या है। तो इसमें सभी संख्याएँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसको थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है कि इसमें स्टार लगाया गया है। तो आगे यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये जो r है इसमें ऋणात्मक संख्याएं नहीं है और सभी संख्याओं को इंक्लूड किया गया है। अब देखिए, इसमें दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक यहाँ से यहाँ हो गया। अब आगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि यदि प्रांत r को n से बदल, मतलब कि ये जो आपका वास्तविक संख्या है इसको क्या किया जाता है n में, मतलब कि ये n नेचुरल नंबर से बदल दिया जाता है। तो सप्रांत पूर्वत मतलब कि सिर्फ प्रांत को ही चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर सप्रांत को वैसे ही जैसे पहले था वैसे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये प्रांत है और ये सप्रांत है, तो यहाँ पर प्रांत को चेंज कर देंगे n और ये जो सप्रांत होगा इसको सेम ही रहने देंगे। तब यहाँ पर कह रहा है कि तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा, मतलब अगर हम चेंज कर रहे हैं तब भी क्या ये सत्य होगा, यही आपको बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये f(x) = 1/x और f इस प्रकार है कि r से r यहाँ पर जो है ऋणोत्तर है, ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एकाकी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एकाकी चेक करने का कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ये हो गया। देखिए, यहाँ पर जो भी हम मानेंगे इसमें से मानेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x1, x2 बिलोंग्स टू r, ये है, ठीक है ना, इसमें से ले रहे हैं हम। तो यहाँ पर ये x1 x2 इससे ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हम आपको बताए थे कि f(x1) = f(x2), यहाँ पर हम पहले इसको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे माना, ये हो गया। तो यहाँ पर देखिए f(x1) जब यहाँ पर x होता है तो यहाँ पर भी x, जब यहाँ पर x1 है तो यहाँ पर भी x1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x1 = 1/x2, इसको इधर ले जाएंगे तो x2 = x1। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि दोनों तो सेम ही तो लिखा है ना, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x1 = x2। देखिए, ये हमारा ये आ चुका है। इसके पहले की वीडियो में जब हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे थे, हम आपसे यही बोले थे कि जब ये बराबर आ जाएगा तब क्या होगा कि ये एकाकी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एकाकी है, फलन एकाकी है। ये अगर आप इसको ऐसे भी समझना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, कुछ इस टाइप से इसको आपको बनाना होगा। यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये डिफाइन किया गया है। एफ ये क्या है, आपका आर है, तो यहीं पर लिख देते हैं आर, ये आर है। देखिए, इसमें बहुत सारी संख्या होंगी, 1 2 3 1/2 5 6, ऐसे बहुत सारी इसमें संख्याएं होंगी। इसी टाइप से इसमें भी होंगी, मतलब 2 3 5 2/3 5/7, मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी। यहाँ पर कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पर जितने भी संख्याएं हैं उसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा। तो यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि निगेटिव तो है नहीं, तो मतलब निगेटिव छोड़कर और सभी वैल्यू होंगी, तो इसमें जितने भी संख्याएँ दिया गया है उसका यहाँ पर हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रतिबिंब मिल जाएगा, एक भी अवयव इसमें से छूट नहीं रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि फलन आपका क्या है, एकाकी है। अगर यहाँ से एक भी अवयव का प्रतिबिंब इसमें नहीं बनता तो हम कहते हैं कि ये आपका एकाकी नहीं होगा। एकाकी क्या, इसमें आपका ये फलन ही परिभाषित नहीं होता, ठीक है ना। तो अब आपको एकाकी समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर हम आच्छादक को समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए आच्छादक को समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए f(x) = 1/x दिया गया है, तो हम आपको क्या बताए थे, जब f(x) दिया गया हो तो ये f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। ये आपको याद रखना है ऐसे, यहाँ पर ये देखिए, ठीक है ना। तो f(x) के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, y = 1/x। तो हम आपसे ये भी बोले थे कि आपको x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो x = 1/y ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये इतना आपने इसको सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखिए, लेकिन जो भी वैल्यू रखेंगे हम सहप्रांत से रखेंगे। जब ये फ्रेंड्स परिसर बराबर सहप्रांत हो जाएगा, कहने का मतलब क्या हुआ कि जब ये बराबर होने का मतलब यहाँ पर यही इतना हुआ है कि यहाँ पर ये जो सहप्रांत दिया गया है, जब ये परिसर के बराबर मतलब जब सबका प्रतिबिंब मिल जाएगा तो उसे हमें परिसर भी मिल जाता है। तो जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आच्छादक होगा। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो जो भी वैल्यू हम y की वैल्यू मानेंगे हम यहाँ से लेंगे, इसमें से, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कोई भी वैल्यू मानिए इसमें से, केवल आपको ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेना है, कोई वैल्यू आप लीजिए, जो भी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे हमें फ्रेंड्स यहाँ यक्स में मिलेगा, मतलब कि इसमें हमें उसका प्रतिबिंब मिल जाएगा। आप जो भी वैल्यू आप यहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो मान लेते हैं 5/2, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5/2 रखेंगे, 1/5/2। अगर इसको x = देखें तो 2/5 हो जाएगा। ये कुछ इस टाइप से होगा, जो कि फ्रेंड्स इसमें आपको मिलेगा यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः यहाँ पर y की वैल्यू कितना है, 5/2 लिए हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 5/2 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू r। इस प्रकार पाया जाएगा कि फलन आच्छादक हो, फलन या आप ऐसे लिख सकते हैं f(x) बराबर y हो, अतः आच्छादक है। ये हो गया, ऐसे ही आपको लिखना है यहाँ पर। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमें कैसे पता चला कि इसमें मिलेगा, देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका है यहाँ पर ये जो सेट दिया गया है ये वास्तविक संख्याओं का है, तो इसमें आप कोई भी वैल्यू y की वैल्यू मानेंगे हमें यहाँ पर ये मिलेगा। केवल ऋणात्मक संख्याओं को नहीं लेना है, अगर इसमें ऋणात्मक संख्या भी होती तो हो सकता है ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ कंडीशन दिया नहीं गया है। तो एक एक कंडीशन आप जब सीखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कहाँ हमें क्या किस बात का हमें ध्यान देना होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा था, इसको हम जी मान ले रहे हैं। इस प्रकार है कि यहाँ पर n से r हो गया, मतलब यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया है, ठीक है ना। मतलब कि जो आपका प्रांत था उसको आपको नेचुरल नंबर में चेंज कर दिया गया है, ये आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बन गया है, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये सेम ही दिया गया है। अब इससे हम चेक करते हैं कि एकाकी है या नहीं, आच्छादक है या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एकाकी के लिए यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, लिखेंगे माना x1, x2 बिलोंग्स टू n, ये है। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x1) = f(x2), ये आपको इतना यहाँ पर लिख लेना है। अब इसी वैल्यू में हम पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x1 = 1/x2। x है तो x रहेगा, x1 है तो यहाँ पर x1 हो जाएगा। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो x2 = x1, मतलब कि x1 = x2 हमें मिल गया। देखिए हमें यहाँ पर ये मिल गया है, डबल साइन तो नहीं मिला है, प्लस माइनस तो नहीं है ना, केवल प्लस ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः
फलन क्या है, एकाएकी है। एक मिनट, एकाएकी है, ये हो गया। अब चलिए आच्छादक हम इसी में चेक कर लेते हैं इसको। यहाँ पर चेक कर लेते हैं आच्छादक। आच्छादक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x लिखा है तो इसको y में चेंज करते हैं 1/x। हम आपसे बोलें कि x की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं तो x इक्वल टू 1/y, ये हो गया ना। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y की हम कोई भी वैल्यू मानेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम कौन सी वैल्यू आप मानना चाहते हैं, तो चलिए हम √2 मान लेते हैं। यहाँ पर √2 मानते हैं, y बराबर √2। यहाँ पर हम √2, यहाँ पर √2 रखते हैं तो x इक्वल टू 1/√2। यहाँ पर ये दिया गया है, जो कि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका प्रांत है। क्या प्रांत में 1/√2 होगा, आप बताइए, खुद से ही बता सकते हैं। तो नेचुरल नंबर में क्या इस टाइप की संख्या आपको देखने को मिलता है, नहीं मिलता है। √2 या आप ये पूरी वैल्यू अगर देखना चाहें तो 1/√2 लिखा है, क्या इस टाइप की वैल्यू इसमें मिलेगा, 1 2 3 ऐसे इस टाइप की वैल्यू मिलते हैं, इस टाइप की वैल्यू नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसमें जैसे इसके पहले लिखे थे उसी का अपोजिट यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये √2 अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो चलिए इसको हम हटा देते हैं। ये भी सही है, आप एग्जाम्पल में मान सकते हैं, जो भी वैल्यू आपको मन करे आप वो वैल्यू इसमें मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए यहाँ पर मान लेते हैं y बराबर यहाँ पर 13 मान लेते हैं, यहाँ पर 13, 1/13 क्या इसमें मिलेगा, यानी में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 13 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू n इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि f(x) बराबर y हो, अतः फलन आच्छादक नहीं है। आच्छादक नहीं है का मतलब यही है कि अंतःक्षेपी होगा, अतः फलन आच्छादक नहीं है। यहाँ पर आपको इसे लिखना है, यहाँ पर हो सकता है क्लियर नहीं दिख रहा था, अब यहाँ पर देख लीजिए, ये हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि यहाँ पर हम ग्राफ नहीं बना रहे हैं, कुछ इस टाइप से ऐसे ड्रा नहीं कर रहे हैं, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें समझना क्या है आपको, n जो है यहाँ पर हम कुछ इस टाइप से संख्याएं यहाँ पर मानेंगे, 4 5 6 कुछ इस टाइप से ऐसे संख्याओं को मानेंगे। लेकिन r में 1 2 3 3/2 ऐसे मतलब बहुत सारी संख्या होंगी, √2 भी होगा, √5 भी होगा, इस टाइप की संख्या होंगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जितने भी यहाँ पर अवयव दिए गए हैं इसका यहाँ पर प्रतिबिंब तो हमें मिल जाएगा, इसका मतलब एक ही है, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ इस टाइप से अब देखिए इसमें जितने भी अवयव दिए गए हैं इसमें मिलना चाहिए उसका प्रतिबिंब। तो यहाँ पर देखिए √2 है, तो क्या इसमें √2 होगा, नहीं होगा, तो मतलब इसका प्रतिबिंब यहाँ पर नहीं मिलेगा, इसलिए आपका आच्छादक नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप रफली इसको बनाकर समझ सकते हैं, मतलब जो नहीं कि आप हर एक क्वेश्चन में बनाए ही, ठीक है ना। अगर आपको समझना है तो आप बनाकर इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित फलनों के एकाएकी मतलब एक इंजेक्टिव तथा आच्छादी सर्जेक्टिव गुणों की जांच कीजिए। कुल मिलाकर हमें यहाँ पर देखना है कि एकाएकी और आच्छादक है या नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन यहाँ पर हम सभी को सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन किस में डिपेंड करता है, ये देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पर सेम ही दिया गया है सभी क्वेश्चन। यहाँ पर f(x) इक्वल टू x² है, इसमें भी x², इसमें भी। यहाँ पर लेकिन क्या दिया गया है, जिसमें आपका फंक्शन डिफाइन है उसको चेंज कर दिया गया है। n से n है, मतलब प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक से पूर्णांक है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या है, मतलब इसके चेंज होने से फ्रेंड्स यहाँ पर ये चेंज हो जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम एकाएकी चेक करते हैं पहले, एकाएकी। अब एकाएकी चेक करना है तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन x1, x2 बिलोंग्स टू n है। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे f(x1), ये आपको लिखना है, f(x1) माना f(x1) इक्वल टू f(x2), ये आपका दिया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस वैल्यू को रखते हैं। देखिए x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, यहाँ पर ये कुछ इस टाइप से आ गया। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो भी दिया गया है इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको समझना है।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों का यहाँ पर वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पर वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, इसको थोड़ा दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर x1 का स्क्वायर, इसको पक्षांतर करेंगे x2 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक भी डाउट नहीं रखेंगे जो भी यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ में आता है तो दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यही होता है। तो इसको उस रूप में लिखते हैं, x1 माइनस x2 ये हो गया, और यहाँ पर x1 प्लस x2 ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर 0। ये आपका 0 है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर दिया गया है x1 माइनस x2, ये तो 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिया गया है x1 प्लस x2, ये कभी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप कहेंगे ये कैसे आपने इसको समझ लिया कि ये 0 के बराबर नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर दोनों संख्याओं का अगर हम अंतर देखें तो 0 के बराबर आ सकता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो दोनों का अंतर 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर दो संख्याएँ सेम लेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस लेंगे, यहाँ पर भी प्लस, जैसे मान लेते हैं 1 और 1 लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा 2, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। आप कहेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 ले लीजिए और यहाँ पर आकर -1 ले लीजिए, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये आपका नेचुरल नंबर है, मतलब कि आप ये भी जानते हैं कि नेचुरल नंबर में आपका माइनस नहीं होता है, मतलब माइनस वाली संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पर हम माइनस वाली संख्याएं नहीं लेंगे। जो भी संख्याएं लेंगे, अगर सेम संख्या लेना चाहते हैं तो सेम संख्या लीजिए, लेकिन यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही संख्याएं लेना है। जब आप पॉजिटिव संख्याएं, दोनों पॉजिटिव संख्याओं को लेंगे, तब फ्रेंड्स यहाँ पर हमेशा ये जुड़ेगा, ना कि ये 0 के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स, ये इसमें डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना, इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए x1 बराबर x2 है, कहने का मतलब अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x1 बराबर x2 आ जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये जो फंक्शन है ये आपका एकाकी हो जाएगा, क्योंकि ये इस टाइप से आ गया है। इसका तो यूज ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये डिफाइन ही नहीं होगा इसमें, तो इसको आपको हटा देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए x1 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये दिया गया है। आप जानते हैं कि दोनों पॉजिटिव संख्याएं हैं, मतलब यहाँ पर ये जो होगा यानी क्या है, पॉजिटिव संख्याएं ही होंगी। तो यहाँ पर x1 इक्वल टू x2 लिखिए। यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब हम ये देखते हैं कि प्रांत में प्लस माइनस संख्याएं होंगी। यहाँ पर जैसे यहाँ पर रियल नंबर होता या पूर्णांक होता, तब यहाँ पर हम प्लस माइनस लगाते। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर नेचुरल नंबर है, इसलिए यहाँ पर हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि प्लस में होगा, माइनस में यहाँ पर संख्याएं नहीं होंगी। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप से। जैसे यहाँ पर इतने स्टेप यहाँ पर सॉल्व किए हैं, इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। केवल आपको लिखना है कि दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। अब चाहे आप इसको इससे सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे, जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि आपको यही वाला वैसे ईजी लगेगा, लेकिन इसको आपको समझना है, क्योंकि फ्रेंड्स इतने अच्छे से यहाँ पर हम आपको बताएं कि ये भी आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पर चलिए अब अच्छादक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अच्छादक में क्या होगा कि ये जो भी दिया गया है f(x) इक्वल टू यहाँ पर x स्क्वायर दिया गया है। अब हम क्या बताएं कि f(x) को हम y लिखेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर लिखेंगे। हम ये भी आपसे बोले हैं कि x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, तो इसको हम इधर लेकर आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये √y हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हम कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लेते हैं, तो √1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 होगा, यही होगा। तो यहाँ पर ये जो 1, मतलब कि यहाँ पर y का मान जब हम 1 लिए हैं, y किसके बराबर है, 1 के बराबर। जब यहाँ पर 1 लेते हैं तो इसका अंडर रूट निकालते हैं, मतलब वर्गमूल निकालते हैं, तो कितना आता है, 1 आता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है यहाँ पर कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें होगा 1, आप कहेंगे होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो √2 क्या इसमें होगा, नहीं होगा, रूट वाली वैल्यू इसमें नहीं होंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप ऐसी भी संख्याएं लेकर चेक करें कि हो सकता है कोई संख्या आप 1 ले लिए मान लेते हैं, तो आप तो बोल देंगे कि अच्छादक है, लेकिन बहुत सारी वैल्यू इसमें ऐसी होंगी जिसका फ्रेंड्स यहाँ पर रूट में यहाँ पर वैल्यू नहीं मिलेगा। तो आपको ऐसी ही वैल्यू चेक करना है, मतलब कि यहाँ पर क्या ये हो सकता है या नहीं, मतलब 2-3 वैल्यू आपको चेक कर लेना है। तो आपको यही दिखाना है कि इसमें कि ये अच्छादक नहीं होगा। तो यहाँ पर चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर 2 ही लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू y के लिए
x बिलोंग्स टू n इस प्रकार नहीं पाया जाएगा। आपको सब में इसी तरह लिखना है। इस प्रकार जहाँ पाया जाएगा उसमें पाया जाएगा आपको लिख देना है। इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि f(x) बराबर y हो, अतः आच्छादक नहीं है। इस टाइप से आपको चेक करना है। मतलब हमें बहुत सारी कंडीशन में लेकर चेक करना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं कि कोई एक कंडीशन लेकर चेक कर लेते हैं कि जिसमें ना हो। ऐसा नहीं कि सब में ऐसा होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। तो मतलब 3-4 वैल्यू चेक करने से अच्छा है कि हम 1-2 वैल्यू मन में इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि किस में ऐसा हो रहा है, तो उसी वैल्यू को हम लिख कर यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका एक भी हो गया, आच्छादक भी हो गया। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जेड क्या है, यहाँ पर ये आपका पूर्णांक है। ठीक है ना। जेड आपका ये पूर्णांक है। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप इसको सही से यहाँ पर देख लीजिए। जेड आपका पूर्णांक है। तो चलिए यहाँ पर एकाकी हम चेक करते हैं। एकाकी, तो यहाँ पर फ्रेंड्स एकाकी चेक करने के लिए अगर आप यहाँ पर कुछ इस टाइप से अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 भी होगा, -1 भी होगा। ठीक है ना। और यहाँ पर 2 भी होगा, -2 भी होगा, 3 भी होगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 -1 कुछ इस टाइप की संख्या होंगी जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक है, तो मतलब बहुत सारी संख्या होंगी। सभी संख्याओं को तो हम लिख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 4 ही मिलेगा। मतलब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि जितने भी इसमें संख्याएं हैं सभी संख्याओं का हमें प्रतिबिंब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर 9 तो होगा ना, लेकिन लिखे नहीं है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तब भी 9 आएगा। तो मतलब जितने भी अवयव इसमें दिए गए हैं उसका प्रतिबिंब यहाँ पर हमें मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि 1 का भी प्रतिबिंब 1 आ रहा है, -1 का भी प्रतिबिंब 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। बहुत सारे मतलब कि 2 या 2 से अधिक अवयवों का अगर एक ही प्रतिबिंब बन रहा है तब हमारा क्या ये हो जाता है, बहुएकाकी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये आपका बहुएकाकी है। आप ऐसे इसको चेक किए हैं, चलिए उस तरह इसको हम चेक कर देखते हैं कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए, चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन x1, x2 बिलोंग्स टू क्या है, जेड है। अब यहाँ पर लिखेंगे माना f(x1) बराबर f(x2) ये दिया गया है। ठीक है, इसको हम मान लिए हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो यहाँ पर लिखेंगे x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट सॉल्व किए हैं। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर आपने प्लस माइनस लगा दिया है और इसके पहले तो आपने नहीं लगाया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि इसमें देखिए प्लस माइनस दोनों वैल्यू होंगी, लेकिन जो पहले सॉल्व किए थे प्राकृतिक संख्याओं में उसमें केवल प्लस होगा, तो माइनस तो हम नहीं लगा सकते ना, लेकिन इसमें तो आपको मिलेगा ना, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा। ठीक है ना। जब यहाँ पर ये प्लस माइनस आ गया है, हम आपसे यही बताएं कि जब x1 बराबर x2 आएगा तब ये आपका एकाकी होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस दोनों हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स, जो अभी ऐसे ग्राफ ड्रा कर बताए थे इस टाइप से, उसमें क्या था, ये बहुएकाकी आ रहा था, और इस तरह आप देख रहे हैं इसमें भी बहुएकाकी आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको सिंपल से लिख देना आता है, फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। बस आपको इतना ही सिंपल से यहाँ पर लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर हम आच्छादक देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आच्छादक के लिए हम क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू x स्क्वायर, f(x) को y इक्वल टू x स्क्वायर, ये दिया गया है। अब यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड करना है, तो ये इधर आएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, या दोनों पक्षों का वर्गमूल करने पर। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखे हैं x इक्वल टू √y। अब इसमें फ्रेंड्स कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ से जेड से लीजिए कोई भी वैल्यू, ये माइनस नहीं है, ये कुछ इस टाइप से है ना। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ पर इसमें से वैल्यू आप लेते हैं, कौन सी वैल्यू आप लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर 2 3 4 5 कोई वैल्यू आप ले सकते हैं। यहाँ पर जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, यहाँ पर लिख देते हैं y बराबर 5 लिए हैं। ठीक है ना, y बराबर 5 लिए हैं, तो यहाँ पर √5 क्या ये x में पाया जाएगा। जब अगर हम इस टाइप से लिखते हैं फ्रेंड्स,
कुछ इस टाइप से जैसे हम लिखेंगे तो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है। ये हम आपको इसके पहले भी बता दिए थे, अब भी बता रहे हैं कि ये x है, ये y। अब यहाँ पर ये कह रहा है x की वैल्यू √5 है। क्या इसके अंदर √5 होगा? ये क्या है? पूर्णांक है। पूर्णांक में √5 आता है? नहीं आता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो आ रहा है ये गलत आ रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स जो भी हम y की वैल्यू माने हैं, हमारा यहाँ पर z मतलब कि प्रांत में नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू z इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, नहीं पाया जाएगा कि fx बराबर y हो। अतः फलन आच्छादक नहीं है, नहीं है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से आपको लिखना है। देखिए दिख रहा होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू का साइन लगा देना है ऐसे, ठीक है ना ये। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन इसमें दिया गया है fx = x²। और यहाँ पर ये जो आपका फंक्शन है वो किस में डिफाइन है? f r से r, मतलब वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन x1, x2 बिलोंग्स टू, यहाँ पर r हो जाएगा इससे। तो यहाँ पर बिलोंग्स टू r है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना fx1 = fx2, ये दोनों क्या है? बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए इसमें वैल्यू को रखते हैं, x1 का स्क्वायर = x2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर x1 का स्क्वायर और x2 का स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? x1 = ±x2 आएगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये दिख रहा है कि x1 एक बार x2 के बराबर है, एक बार x2 यहाँ पर ये जो होगा एक बार -x2 के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखते हैं, यहाँ पर x1 का मान +-x2 आ रहा है। यहाँ पर प्लस माइनस क्यों लगाए हैं? क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो r दिया गया है, यहाँ से इसको समझिए ऐसे, यहाँ पर देखिए -1 और यहाँ पर 1, -2, -3 और यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर लिख देते हैं ताकि यहाँ पर मिलाने में थोड़ा इजी रहे। देखिए 1 का स्क्वायर तब भी 1, -1 का स्क्वायर तब भी यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर देखिए दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये एक ही नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि यहाँ पर 1 पॉजिटिव संख्या ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारा ये पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव संख्या ले रहे हैं उसका स्क्वायर कर रहे हैं तब भी हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो मतलब कि दो अलग अलग अवयवों का सेम ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब ये आपका एक ही नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व। अब आते हैं यहाँ पर आच्छादक चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आच्छादक कैसे चेक करेंगे? जैसे पहले चेक करते थे उसी टाइप से चेक करेंगे। तो यहाँ पर आच्छादक में क्या होता है कि fx = x²। देखिए जैसे यहाँ पर इस टाइप से बना कर एक ही चेक किए थे, वैसे यहाँ पर आप आच्छादक भी चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हम केवल एक ही चेक कर सकते हैं। तो fx = x², इसको y बराबर x², x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो √y हो जाएगा। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखिए, यहाँ पर आप 2 रखेंगे मतलब कि ये क्या बन जाएगा? √2 बन जाएगा। तो क्या इसमें होगा? तो आप कहेंगे वास्तविक संख्या है तो इसमें परिमेय अपरिमेय सभी संख्याएं होते हैं, इसका मतलब √2 तो हमें इसमें मिल जाएगा। √3 रखिए, √5 रखिए, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप अगर जो भी मन करे आप यहाँ पर रख दीजिए। तो आप कहेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स हमें r में मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान देना है कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसमें क्या था कि इसमें z था, z में क्या था फ्रेंड्स कि मतलब कि रूट वाली संख्याएं इसमें नहीं थी, ठीक है ना। तो हम क्या कहते थे कि आच्छादक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर r है, इसमें तो रूट वाली वैल्यू भी आ जाएंगी, मतलब कि जैसे √2, √3 मतलब y की अलग अलग वैल्यू अगर हम माने हैं तो इसमें हमें मिल जाएगा। लेकिन आपको एक बात और ये भी ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर हम -1 लिखेंगे क्योंकि r में तो -1 होगा, लेकिन इसमें अगर हम y का मान यहाँ पर -1 रख देते हैं तो हमें ये कुछ इस टाइप से वैल्यू मिलेगा जो कि माइनस में है और रूट अंदर लगा है। तो क्या इसमें मिलेगा? आप कहेंगे नहीं मिलेगा, इस टाइप की वैल्यू फ्रेंड्स इसमें नहीं मिलेगा। मतलब कि इसमें से कुछ ऐसे हमारे पास अवयव हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर -1 है तो उसका फ्रेंड्स यहाँ पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा क्योंकि रूट में -1
-1 है जो कि इसमें नहीं पाया जाएगा। ये एक आपका इमेजिनरी संख्या है जो कि वास्तविक संख्या में उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, आपका आच्छादक नहीं होगा। ऐसे आपको जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तभी आपको समझ में आएगा। जब यहाँ पर प्रांत और सप्रांत को चेंज करते रहेंगे तभी आपको, देखिए जितने भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चन डिफरेंस टाइप के हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देकर सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अगर आप रटोगे तो नहीं समझ पाओगे, ये आपको ध्यान देना है। फिर भी अगर फ्रेंड्स इतना बताने के बाद कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए अब इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बिलोंग्स टू वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे -1 बिलोंग्स टू वाई के लिए x बिलोंग्स टू आर। आर इसको ऊपर कर दीजिए। आर इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि fx बराबर y हो, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ये इस टाइप से आप इसको लिख देना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। यन से यन मतलब प्रांत और सप्रांत क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जब आप सॉल्व किए थे जब यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, लेकिन यहाँ पर एक्स क्यूब आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन में x1, x2 बिलोंग्स टू n, मतलब प्रांत से लेते हैं। तो यहाँ पर x1, x2 बिलोंग्स टू n है। तो लिखेंगे माना fx1 इक्वल टू fx2, ये है, ये इस टाइप से दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब। अब इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो x1 इक्वल टू x2 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नेगेटिव संख्या है, दोनों में नहीं दिया गया है। मतलब कि इसमें नहीं दिया गया है नेगेटिव संख्या, जो भी हम पॉजिटिव संख्या लेंगे उसका हमें क्यूब क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, ये आपका x1 बराबर है x2। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन यहाँ पर क्या हो जाएगा, एकाकी है। यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हैं ऐसे बनाकर। देखिए 1 है, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा। 2 है, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। 3 है, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा। तो यहाँ पर जितने भी पॉजिटिव संख्या 4 है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आएगा। मतलब कि जितने भी संख्या इसमें लेंगे अगर उसका क्यूब करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, ऐसी टाइप की संख्या मिलेगी, निगेटिव तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आच्छादक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे आच्छादक चेक करने के लिए fx इक्वल टू एक्स क्यूब, यहाँ पर y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये है। अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करना चाहें तो y इक्वल टू 1/3, ये इस टाइप से आ जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू यहाँ पर, ये दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इस टाइप से लिखे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू लीजिए, इसमें अगर हम 1 लेंगे तो 1 का क्यूब रूट 1 ही हो जाएगा। लेकिन 1 नहीं लेंगे क्योंकि हम जानते हैं अगर 1 लेंगे तो हम यहाँ पर बता देंगे कि आच्छादक है। कोई और संख्या हम लेकर चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर हम 2 लेते हैं। मतलब कि अगर हम देखें यहाँ पर 2 लिखेंगे तो उसका क्या क्यूब रूट बाहर आएगा, नहीं आएगा। मतलब ये कुछ इसी टाइप से रहेगा जो कि x के बराबर में, क्या इसमें n प्राकृतिक संख्या है, क्या रूट में कोई वैल्यू आपको इस टाइप से मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, कैसे समझ जाते हैं कि यहाँ पर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसका ज्ञान आपको होना चाहिए कि मतलब नेचुरल नंबर है तो हमें कुछ इस टाइप की ही संख्याएं मिलेंगी, 1 2 3 4, मतलब ऐसे सिंपल संख्याएं ही मिलेंगी। मतलब रूट इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। कितनी भी बड़ी संख्या आप लीजिए, ना तो आपको नेगेटिव संख्या लेना है, ना तो रूट टाइप की, ना तो फ्रेंड्स आपको फ्रैक्शन में संख्याएँ लेना है इस टाइप से, मतलब प्राकृतिक संख्या में, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्रेंड्स जो इस टाइप की संख्या होंगी तो इसमें नहीं पाया जाएगा, इसका मतलब प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू n इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, कि fx बराबर y हो। अतः
फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। इस टाइप से आपको चेक करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स आपका ये चौथा क्वेश्चन था, ठीक है ना, ये आपका चौथा क्वेश्चन था। तो इसके बाद हम पांचवें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचवा क्वेश्चन, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन ये दिया गया है। तो चलिए इसमें हम इकाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इकाई के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है पहले हम क्या करते हैं, x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू किससे, जेड से। तो यहाँ पर लिखेंगे f(x1) इक्वल टू f(x2), ये है, इसको हम मानेंगे, ये है। अब देखिए यहाँ पर वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब, ये हो जाएगा। देखिए इसमें प्लस माइनस सभी संख्याएं होंगी, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हम आपसे क्या बोल रहे हैं कि जब इसमें प्लस माइनस संख्या हो तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको प्लस माइनस लिख देना है और इसको आपको हटा देना है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखना है। क्या यहाँ पर ये लिखना सही है? तो आप कहेंगे अभी तक जैसा आपने बताया है वैसा आपने यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब ये आपका सही ही होगा। जितना कुछ आपने बताया था वही तो आप यहाँ पर लिखे हैं ना, कि मतलब इसमें पॉजिटिव निगेटिव सभी संख्या होगा, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव निगेटिव लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फलाना आपका इकाई नहीं होगा। तो यहाँ पर ये जो लिखे हैं क्या सही है? तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या था, क्यूब करना था, मतलब कि -1 का क्यूब कितना होगा, -1 ही होगा, ठीक है। -2 का क्यूब कितना होगा, -8 होगा, ये हो गया। और 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 3 का क्यूब कितना होगा, 27 होगा, ठीक है। -3 का क्यूब कितना होगा, -27 होगा, ये होगा, यही तो होगा ना। अब यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, क्या किसी भी कोई भी अवयव आपको ऐसा इसमें दिख रहा है, मतलब अलग अलग अवयव ऐसे दिख रहे हैं जिसका सेम प्रतिबिंब बन रहा हो? आपको नहीं मिलेगा ऐसा, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर आप उसमें क्या था, स्क्वायर था, इसमें क्या है, क्यूब है। तो यहाँ आप देख रहे हैं -1 का हमारा क्यूब माइनस में ही आ रहा है और प्लस का क्यूब हमारा प्लस में ही आ रहा है, मतलब कि अलग अलग अवयव का सेम प्रतिबिंब इसमें कहीं पर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। इसी टाइप से आप और भी चेक करेंगे ना, तब भी आपको नहीं दिखेगा। अगर इतने में नहीं दिखा है तो आगे भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कहेंगे कि इसमें हम प्लस माइनस नहीं लगाएंगे। ये प्लस माइनस कब लगता है, आप इसको समझ चुके होंगे अच्छे से। कब लगाएंगे, जब यहाँ पर -1 का क्यूब करें तब भी यहाँ पर हमारा क्या हो जाए, 1 ही आए, और 1 का क्यूब करें तब भी हमारा 1 ही आए। तब यहाँ पर मतलब कि दो अलग अलग अवयव का सेम प्रतिबिंब अगर बन रहा है तब यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आ रहा है, -1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। देखिए -1 का क्यूब का मतलब क्या होता है और 1 का क्यूब का मतलब क्या होता है, -1 इंटू -1। अब इसमें देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। अब 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 होगा। देखिए यहाँ पर -1 का क्यूब कोई भी संख्या है उसका अगर आप क्यूब करेंगे तो अगर प्लस का क्यूब कर रहे हैं तो हमें प्लस में ही आएगा, जो भी संख्या है प्लस में ही आएगा। अगर माइनस का अगर हम क्यूब कर रहे हैं तो चाहे जो संख्याएं आएंगी वो माइनस में ही आएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या का आप क्यूब कर कर देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया, यहाँ से हमें ये समझ में आया कि अलग अलग अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब मिल रहा है, इसका मतलब कि x1 बराबर x2 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहीं पर स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, जो कि फ्रेंड्स काफ़ी इजी क्वेश्चन था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन इकाई है, इकाई है, ये हो गया, ठीक है ना। वहाँ पर जो बताए थे वो आपका एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स क्यूब है। मतलब कि क्वेश्चन हमारा किस पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर एक तो फलन जो दिया गया उस पर डिपेंड करता है, और फ्रेंड्स फलन किस पर डिफाइन है उस पर भी डिपेंड करता है। जो नहीं कि हर बार आपको कुछ इसी टाइप से मिले, जेड से जेड हो सकता है, यहाँ पर जेड रहे, यहाँ पर एन भी दे सकता है, इसको चेंज कर कर आर भी दे सकता है। अगर इसको नहीं चेंज कर रहा है तो इसको हो सकता है चेंज कर दे, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, ना कि क्वेश्चन को रटना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आच्छादक तो चेक कर लें, यहाँ पर इकाई ही तो अभी देखे हैं। तो चलिए आच्छादक देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे आच्छादक। आच्छादक में क्या करते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब, और यहाँ पर देखिए इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब। अब x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो यहाँ पर y पावर 1/3 हो जाएगा। आप कोई भी वैल्यू इसमें रख कर देख लीजिए क्या हमें मिलेगा ऐसा। तो यहाँ पर हम 2 रखते हैं
2 यहाँ पर लिखेंगे, या 3 या 4 5 6 कोई भी वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पर। चलिए इस बार हम 5 लिखते हैं। तो 5 लिखेंगे, उसका तो हमें क्यूब रूट निकालना है ना, मतलब 3-3 का पेयर बनना चाहिए। तो क्या इसमें 3-3 का पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर यहीं पर अगर आप 125 लिखते या फिर 27 लिखते या फिर 8 लिखते तो फ्रेंड्स उसका हमें यहाँ पर मिलता। लेकिन इसमें बहुत सारी संख्याएँ होंगी, बहुत सारी संख्याएँ होंगी सह-प्रांत में, तो हमें सभी का चेक करना होता है ना। तो सभी का चेक करने से अच्छा है कुछ वैल्यू आपको ऐसे मन में सोचना है कि यहाँ पर हम ऐसा चेक कर लें कि हो सकता है कोई ऐसे अवयव इसमें रह जाएँ कि जिसका प्रतिबिंब इसमें ना बन रहा हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही सोच पाए हैं कि हम यहाँ पर क्या रखते हैं? 5 रखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू y के लिए, y क्या है यहाँ पर? सह-प्रांत है ये। 5 बिलोंग्स टू y के लिए x बिलोंग्स टू z इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा कि f(x) बराबर y हो, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन ये जो दिया गया है इसको अच्छे से पढ़िए और इसको समझिए। देखिए फ्रेंड्स ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू, यहाँ पर ये जो इस टाइप से दिया गया है इसका मतलब दूसरा होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो दिया गया है, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर देखिए ये इसका मतलब यहाँ पर दूसरा होता है और यहाँ पर इसका मतलब ये दूसरा होता है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग हैं। मॉड एक्स इसमें कोई भी संख्या होगी वो हमेशा पॉजिटिव ही देगा, निगेटिव है तब भी वो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब क्या होता है जो कि ये क्वेश्चन में दिया गया है, ना कि ये दिया गया है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं पहले। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) इक्वल टू, यहाँ पर महत्तम मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दिया गया है। फलन किस में डिफाइन है? f r से r, ना तो एकेकी है और ना आच्छादक है। जहाँ यहाँ पर ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह क्या रहा है उसको समझते हैं पहले, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि ये एकेकी आच्छादक है या नहीं। इसमें कह रहा है ना तो एकेकी है ना तो आच्छादक है, मतलब कि ये ना तो एकेकी होगा ना तो आच्छादक होगा। किसमें? एफ आर से आर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स ये कुछ इस टाइप से यहाँ पर ये दिया गया है। ये क्या है? f(x) इक्वल टू, यहाँ पर ये दिया गया है। तो इसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में, हम इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू आप रखिए, जो भी वैल्यू आप रखेंगे इसमें क्या होगा, मतलब आप प्लस माइनस कोई वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि इसमें पॉजिटिव ही रखना है। तो यहाँ पर जैसे हम मान लीजिए रखते हैं 1.999, ये वैल्यू को रख दिए, तो ये हमेशा क्या देगा फ्रेंड्स, हमेशा एक पूर्णांक ही देगा। जैसा कि यहाँ पर ये दिया गया है, तो यहाँ पर 1.99, तो ये अगर हम देखें तो ये 2 के बराबर है ना, 2 के बराबर होगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर इसमें ये दिया गया है तो ये हमेशा फ्रेंड्स 1 देगा। अगर यहाँ पर 2.99 या कुछ इस टाइप से है, या फिर 99 को हटाइए, यहाँ पर 2.375 ये कुछ इस टाइप से दिया गया है, तो ये हमेशा क्या देगा, हमें 2 ही देगा, ठीक है ना। इस टाइप से मान लेते हैं यहाँ पर -1.5, ये कुछ इस टाइप से लिखा है, तो ये हमेशा क्या देगा, -1 देगा, ठीक है ना। लेकिन फ्रेंड्स ये गलत है, ये आपको ध्यान देना, हमेशा छोटी वैल्यू देगा, ये आपको ध्यान देना है। मतलब कि 1.99 था तो यहाँ पर ये 1 दिया, मतलब कि इससे छोटी वैल्यू यहाँ पर ये दे रहा है। यहाँ पर 2.375 था तो छोटी वैल्यू यहाँ पर कितना दिया, 2 दिया है। लेकिन -1.5 है और यहाँ पर -1 लिखेंगे तो कौन सी बड़ी वैल्यू है आप बताइए। तो आप कहेंगे -1 बड़ी संख्या है, हम आपसे क्या बोले, हमेशा छोटी वैल्यू देगा, तो यहाँ पर -1 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर -1.5 दिया गया तो ये हमेशा छोटी वैल्यू देगा, तो -2 देगा, क्योंकि यहाँ पर 2.5 के रूप में इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, मतलब एक पूर्णांक के रूप में हमें लिखना है इसको। तो यहाँ पर कितना आया, 2 आया। अब यहाँ पर कोई और संख्या लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 1.5 है, 1.5 लिखा है तो यहाँ पर ये हमें 1 ही देगा, ठीक है ना। इसमें देखिए इसमें दोनों में चेंज हो गया, 1.5 बड़ी संख्या थी, छोटी वैल्यू दिया तो हमें 1 दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए -1.5 है, तो ये अगर हमें -1 देता तो इससे यहाँ पर ये जो ब्रैकेट में लिखा है अंदर, इससे ये हमें बड़ी वैल्यू दे रहा है। लेकिन हमें बड़ी वैल्यू को नहीं लिखना है, हमें छोटी वैल्यू को लिखना है, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर अब आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल ले चुके हैं, आपको ये समझ में आ चुका होगा कि इसमें करना क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में।
तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो दिया गया है ये किस में डिफाइन है, आर से, आर में डिफाइन है। तो चलिए इकाई हम इसमें चेक करते हैं इकाई के लिए। तो इकाई यहाँ पर चेक करना है तो इसमें क्या करते हैं, हम मानना पड़ता है x1 x2 बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर ये दिया गया है तो यहाँ पर लिखते हैं माना fx1 इक्वल टू fx2, ये दिया गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर x1 और x2 जो दिया गया है इसको हम मान लेते हैं। x1 इक्वल टू 1.3 ये मान लिए और x2 को हम मान लेते हैं यहाँ पर 1.75, ठीक है। दोनों अलग अलग वैल्यू हम माने हैं यहाँ पर, तो देखते हैं उसका प्रतिबिंब क्या मिलता है हमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.3 की अगर हम इसमें रखेंगे, इसमें हमें रखना है ना, तो यहाँ पर अगर हम 1.3 को रखते हैं तो ये हमें क्या देगा, 1 देगा, यही देगा। अब इसमें रखते हैं तो x2, एक मिनट, इसमें रखते हैं तो 1.75 रख रहे हैं तो ये हमें क्या दे रहा है 1 दे रहा है। तो इसको देखकर आपको कुछ समझ में आया, मतलब कि इसमें 1.3 1.5 1.75 मतलब कोई बहुत सारी वैल्यू होंगी, ऐसा थोड़ी है कि इसमें जितनी वैल्यू लिख रहे हैं उतनी ही वैल्यू होंगी, लेकिन उसका प्रतिबिंब हमें कितना मिल रहा है, तो यहाँ पर इसका भी 1 मिल रहा है। 1.5 अगर लिखते तब भी हमें यही मिलता, मतलब कि बहुत सारे अवयवों का हमें सेम प्रतिबिंब मिल रहा है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा, एकाकी नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो आ रहा है ये फंक्शन जिसमें ये इसको यहाँ पर ये इसको देखिए, इसमें ये तो बराबर आ रहा है, मतलब कि fx1 इक्वल टू fx2, यहाँ पर देखिए इसमें भी 1 आया इसमें भी 1 आया। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि ये जो x1 बराबर x2 है क्या ये बराबर है, तो आप कहेंगे कि x1 आप 1.3 माने हैं और x2 आप 1.75 माने हैं यहाँ पर, तो ये कैसे बराबर हो सकता है, बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया कि अतः फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है, ये हो गया, ठीक है ना। जैसे इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे उसमें भी एग्जांपल लेकर आप सॉल्व कर सकते थे, जिसमें जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे उसी टाइप से हम सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि उस वाले क्वेश्चन में हम एग्जांपल लेकर नहीं सॉल्व कर सकते थे, कर सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स अगर इसमें हम डायरेक्ट सॉल्व करते तो हो सकता है आपको ना समझ में आता। इसमें हम दिखा देते कि x1 नॉट इक्वल x2, तो आप समझ ही ना पाते कि इसमें क्यों ऐसा दिखाया गया है। ऐसा इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए इसका अगर हम यहाँ पर मान रख रहे हैं तब भी 1 मिल रहा है, इसका मान रख रहे हैं तब भी 1, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें fx1 इक्वल टू fx2 तो मिल रहा है कि देखिए दोनों में बराबर मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो x1 और x2 क्या है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आच्छादक चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आच्छादक हम चेक करेंगे तो लिखेंगे आच्छादक, आच्छादक तो एफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, y लिखते हैं, और इसको हम इस टाइप से, हम आपसे क्या बोलेंगे x की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। चलिए यहाँ से हमें x की वैल्यू तो हमें नहीं, इस टाइप से हम नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर जैसे भी दिया गया है इसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, y की वैल्यू को रखते हैं, तो y की वैल्यू को चलिए इसमें से रखते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 1.5 रखते हैं, 1.5 और यहाँ पर यक्स, क्या फ्रेंड्स जो भी इसमें वैल्यू होगा क्या उसका मान, मतलब यहाँ पर ये जो भी लिखा है आप इसको पहले देखिए। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स कह रहा है ये जो यहाँ पर ये दिया गया इसकी वैल्यू ये इतना है। अब इसका वैल्यू फ्रेंड्स इतना आ सकता है, आप बताइए, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पॉइंट में हमें वैल्यू ही नहीं देता। जो भी वैल्यू देगा एक हमें पूर्णांक के रूप में देगा वैल्यू, मतलब -1 -2 1 3 5, मतलब कुछ इस टाइप से हमें वैल्यू देगा, ना कि ये हमें पॉइंट में वैल्यू देगा। जो अभी हम आपको बता रहे थे 1.5 का मान कितना आ रहा था, 1 आ रहा था, तो इसमें कह रहा है कि ये जो यहाँ पर ये दिया गया है ये इसके बराबर आ रहा है। क्या ये इसके बराबर आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 बिलोंग्स टू यहाँ पर लिखेंगे y के लिए, y के लिए y के लिए x बिलोंग्स टू r, इस प्रकार नहीं पाया जाएगा कि fx बराबर y हो, अतः आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, नहीं है। आपको ऐसे इसमें चेक करना है, ये हो गया। अब यहाँ पर अगर 1 मानते, 2 मानते, 3 मानते, -4 मानते, तब तो फ्रेंड्स ये तो सही हो जाता। तो आपको ऐसा नहीं मानना है, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपका सॉल्व हो चुका है।
तो देखिए फ्रेंड्स 3 नंबर क्वेश्चन तक आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर चुके हैं। जो चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम 4 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।